सोलर कंपनी प्रीमियम एनर्जीज, वारी एनर्जीज और विक्रम सोलर कंपनी बहुत तगड़ी है। सोलर सेक्टर के अंदर वन ऑफ द लीडर कंपनी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर देखो हम लोग रिसेंटली देखने जाए तो हर तीन कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले, तीन कंपनी एक्सपांशन कर रही है, लेकिन स्टिल अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी कंपनी परफॉर्म नहीं करी है। क्यों नहीं कर रही है? तो देखो हम लोग डिटेल केस स्टडी लाए हैं तीन कंपनी के बारे में, प्रीमियम एनर्जीज, वारी एनर्जीज और विक्रम सोलर। कंपनी का पास्ट देखेंगे, कंपनी का प्रेजेंस देखेंगे, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखेंगे, और कंपनी में क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, क्या कंपनी का ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है बिकॉज ऑफ द जीएसटी, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट फंडा के अंदर डिटेल केस स्टडी लाए हैं, और देखो ऐसी केस स्टडी हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक की बनाई है। इटर्नल की बनाई है, यहाँ पे स्विगी की बनाई है, जेपी पावर, और इसके अलावा बहुत सारी छोटी कंपनीज की केस स्टडी बनाई है। आप यहाँ पे डेफिनेटली चेकलिस्ट प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले बात करते हैं तीन कंपनी कैसी है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। देखो अभी रिसेंटली हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे रिसेंटली विक्रम सोलर को 5 गीगावाट का यहाँ पे प्लान सेटअप करता हुआ दिखाई दिया तमिलनाडु के अंदर। आप मेरी स्क्रीन को फॉलो करते रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें जाए यहाँ पे, तो कंपनी यहाँ पे वारी एनर्जीज 140 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा प्रीमियम एनर्जीज के अंदर 5,942 करोड़ का यहाँ पे पावर प्लांट या बोल सकते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब सेट करता हुआ दिखाई दिया। तो तीन यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपेंशन आपको करते हुए दिखाई दिए है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाए, यहाँ पे हम लोग वारी एनर्जीज के रिजल्ट डिस्कस करते हैं, तो वारी एनर्जीज ने भी यहाँ पे सितंबर 2025 के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए थे। 878 करोड़ 878 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था, जो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर के कंपेयर में, यानी कि लास्ट सितंबर 2024 के कंपेयर में भी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इवन सेल्स में काफी तगड़ी ग्रोथ है। और विक्रम सोलर के भी रिजल्ट्स देखें तो उसमें भी ईयर टू ईयर बहुत तगड़ा ग्रोथ है। एक टाइम पे 7 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली आज 128 करोड़ का प्रॉफिट करी है, लेकिन स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, फॉल करती हुई दिखाई दी है। तो पॉइंट क्या जा रहा है, देखो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोले वाला वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो कंपनी तीन बहुत अच्छी है, सेक्टर में भी लीडर है। प्रॉब्लम आ जाती है जब भी कोई बड़ा प्लेयर होता है, ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उसकी वजह से वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है। और ऐसे 3 से 4 पॉइंट है जो माना जा रहा है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे तो आ सकते हैं, इवन करंट क्वार्टर से भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं आगे जाके, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके अलावा भी फ्यूचर में इतने सारी प्रॉब्लम्स है कि 2026 के बाद या 27 के बाद कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू डिक्लाइनिंग मोड पे आ सकते हैं, कंपनी का मार्जिन डिक्लाइनिंग मोड पे आ सकता है। अब देखो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये प्योरली डेटा है जो मेरे पास है, और उसी की वजह से आप डेफिनेटली इनका चार्ट देख सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि कंपनी के रिजल्ट्स, विक्रम सोलर के रिजल्ट्स भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, वारी एनर्जीज के भी रिजल्ट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं, इसके अलावा प्रीमियम एनर्जीज के रिजल्ट अच्छे ग्रो हो रहे हैं। हम लोग अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करने जाए, आप मेरा चार्ट को मेरी स्क्रीन को फोकस करते रहेगा, ये है वारी एनर्जीज। ठीक है, यहां पे मैं इसको जस्ट अ सेकेंड मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, मैं यहाँ पे मिनिमाइज करके वापस पेन ओपन कर लेता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है फ्यूचर ग्रोथ वारी एनर्जीज का। ये अभी तक आप यहाँ पे ईपीएस देखोगे, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट, हम लोग इसको डायरेक्टली प्रॉफिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर हम लोग बात करने जाए तो अभी तक बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो अर्निंग पर शेयर है, उसके हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है ऑन चार्ट्स की बात करो, वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ। क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि ये सेक्टर डिमांडिंग था। सोलर कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, सोलर पैनल्स बनाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लैट्स के अंदर, रो हाउसेस के अंदर ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। ठीक है, तो वो पैनल काफी हद तक बिक रही है, गवर्नमेंट भी सोलर की पीएलआई स्कीम लाई है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया, और गवर्नमेंट खुद ऑर्डर्स दे रही है। आप देखना कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स दिए थे, दूसरी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऑर्डर्स दिए थे, बहुत सारी कंपनीज को ऑर्डर्स दिए थे। ठीक है, तो ग्रोथ बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई दिया, और उसी की वजह से आपको चार्ट्स में स्टार्टिंग में प्रीमियम एनर्जीज, वारी एनर्जीज के अंदर आपको तेजी से मुंह आती हुई दिखाई दी। इवन विक्रम सोलर जब लिस्ट हुआ था तब भी वो तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब क्या आ रहा है, ध्यान से समझो। 2026 तक यहाँ पे इनका ग्रोथ थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि वारी एनर्जीज के रिजल्ट्स 2026 तक पॉजिटिव आने की
पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप यहां पे रिजल्ट को देखना, ये रिजल्ट सस्टेन हो जाएंगे, एक रेंज में हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होता, ठीक है, अगर बड़े प्लेयर्स को पता है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो क्यों कंपनी को रडार पे रखेंगे। मैं देखो आपको सिंपल करता हूं, आपने अभी बीपीसीएल की कंपनी देखी होगी, एचपीसीएल की कंपनी देखी होगी, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल का सेल ज्यादा बढ़ रहा है, उनकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ईवी गाड़ी आने के बाद भी उनकी पेट्रोल डीजल की सेल्स बहुत अच्छी है और ग्रोथ करी है। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो वो वैल्यूएशंस काफी कम है। उसकी पी भी आप देखोगे यहाँ पे 8 से 9 की या 10 की पी ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाई देगी, किसकी, बीपीसीएल एचपीसीएल की। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा। फ्यूचर ग्रोथ किसका होगा? पेट्रोल डीजल का नहीं, फ्यूचर ग्रोथ होगा सोलर का, फ्यूचर ग्रोथ होगा ईवी का, ठीक है, या हाइब्रिड का। आप ये बोल के चल सकते हैं, या हाइड्रोजन सेल अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा फ्यूचर ग्रोथ को देख के ही फोकस करते हैं कंपनी को। और इसका फ्यूचर ग्रोथ में क्या दिखाई दे रहा है कि 2026 के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको जो मोमेंटम नहीं दिख रही है कंपनीज के अंदर, उसका रीजन आपको यही दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो सेकंड चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है विक्रम सोलर का। विक्रम सोलर का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर या रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग देखने जाए तो बहुत तेजी से आपको रेवेन्यू ग्रोथ 2026 के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है एज पर द चार्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव है। अब हम लोग बात करते हैं सर प्रॉब्लम क्या है फ्यूचर ग्रोथ में। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। सबसे पहला मैं बात करता हूं यहाँ पे वारी एनर्जीज के अंदर। वारी एनर्जीज के अंदर रिसेंटली आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की रेड हुई थी, ठीक है। अब इनकम टैक्स की रेड में यहाँ पे उसकी वजह से 6% तक ये फॉल करता हुआ आपको दिखाई दिया। अब रेड में अभी तक तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगर कुछ मिलता है, अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ी की है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से और ज्यादा आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक हमेशा बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की वजह से पहले तो फॉल होता हुआ दिखाई दे एवरेजेस। हालांकि ये पर्सनल कंपनी थी, इसमें ग्लोबल कंसर्न्स कोई थे नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि भाई पोर्टफोलियो इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा, इनकी बैलेंस शीट इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगी, तो ऐसा कुछ था नहीं। बट ये एक इंपैक्ट किया साइकोलॉजिकली चार्ट्स के अंदर। अब मेजर प्रॉब्लम आता है यहां से। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये सभी सोलर कंपनीज पे लागू होता है, तो ध्यान से सुनेगा, जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं करेगी। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस के टैरिफ आ रहे हैं, ठीक है, टैरिफ आ चुके थे, ठीक है, और उस पे क्लियर कट मेंशन था कि सोलर मॉड्यूल्स पे, यानी कि यूएस के अंदर जितने भी सोलर मॉड्यूल्स आ रहे हैं या लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे 40% का टैरिफ लगेगा, ठीक है। और ये जो टैरिफ लगाया गया है उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज को इंपैक्ट हुआ है, स्पेशली वारी एनर्जीज को। वारी एनर्जीज, आप यहां पे मेरे चार्ट को फोकस कीजिएगा, स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। वारी एनर्जीज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 57% का है, और उसमें भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस पे है। तो प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है? एक्सपोर्ट पे आ जाता है, यानी कि एक बड़ा प्रॉब्लम जिसमें आगे जाके इनके रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़े से इंपैक्ट हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये इंपैक्ट आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यूएस की वजह से, यूएस के टैरिफ वार स्पेशली सोलर कंपनीज को इंपैक्ट करते हुए दिखाई दिया। सेकंड बड़ा मेजर इंपैक्ट, अब ध्यान से सुनेगा, ये सभी कंपनीज पे इंपैक्ट होती है। सेकंड बड़ा मेजर इंपैक्ट आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन, ठीक है। अब पहले मार्केट में बहुत कम सोलर कंपनीज थी, अभी भी आप देखने जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर सबसे पहला लीडर कौन सा है? वारी एनर्जीज। आप चार्ट्स को फोकस कीजिएगा, वारी एनर्जीज में देखो 2025, ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, ठीक है, जो ऑलरेडी ये लोग यहाँ पे गीगावाट कैपेसिटी में यहाँ पे जनरेट करते हुए दिखाई दिए, ठीक है। 2027 का प्लान, यानी कि फ्यूचर प्लान में ये इनकी कैपेसिटी कितनी बढ़ाएंगे पावर जनरेशन की, ठीक है, सोलर मॉड्यूल जनरेशन की कितनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो अगर आप देखोगे वारेंजीज यहाँ पे अभी 16.1 है, आगे जाके 25.7 कर सकते हैं गीगावाट की। प्रीमियम एनर्जी सेकंड नंबर पे है, उसके बाद थर्ड नंबर पे विक्रम सोलर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान फोकस नीचे करना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिलायंस की एंट्री आपको 2027 में दिखाई दे रही है, जो रिलायंस की एंट्री 2025 में नहीं थी, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे 2025 के अंदर वारी एनर्जीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन 2025 के अंदर रिलायंस एग्जिस्ट नहीं करता सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन के अंदर। जो एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दिया है 2027 के अंदर, और वो भी सीधा सीधा 10 गीगावाट का। और उस टाइम पे वारी कहां पे होगा? 25 गीगावाट के आसपास, और रिलायंस कहां पे होगा? 10 गीगावाट। इसके अलावा अदानी भी एंटर कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे मुद्रा अदानी, ठीक है, अभी अदानी की कैपेसिटी कितनी है? 4 गीगावाट की, 2027 में हो जाएगी 14 गीगावाट की, ठीक है। यानी कि कंपटीशन इंटेंसिफाई होने वाला है 2027 के बिगिनिंग में,
ठीक है। तो देखो हमेशा अदानी और रिलायंस एंटर करते हैं ना, वो मार्केट को तोड़ देते हैं, जिनको पता है मार्केट को तोड़ देते हैं। जियो के प्राइसेस कैसे स्लैश हुए 2016 में, वोडाफोन और एयरटेल के सामने, वो आप सभी लोगों ने देखा होगा, फ्री में सिम कार्ड बांटे थे। उसके बाद जियो रिलायंस जो है वो मार्केट में एंटर किया वरुण बेवरेजेस की कैटेगरी में, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो बॉटल्स आते हैं, लाइक थम्स अप, पेप्सी, वो जो बॉटल्स आती है, ठीक है, उसके कंपेयर में अपने प्रोडक्ट निकाले, और वो भी सस्ते प्रोडक्ट निकाले। और आप ध्यान से देखोगे उनकी सेल्स डेफिनेटली इंपैक्ट हुई है वरुण बेवरेजेस की, यानी कि पेप्सी थम्स अप के कंपेयर में कैम का आई थिंक उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अभी जो माना जा रहा है यहाँ पे, जो रिलायंस एंटर कर रहा है, वो डेफिनेटली मार्जिन तोड़ सकता है। क्या तोड़ सकता है? मार्जिन। और उसकी वजह से माना जा रहा है कि शायद फ्यूचर में मार्जिन कम हो सकते हैं। और आपने देखा होगा उसी की वजह से वारी एनर्जीज 2026 के बाद परफॉर्म प्रॉपर्ली करता हुआ नहीं दिखाई दिया, वो स्ट्रेट लाइन आती हुई दिखाई दी। ठीक है। तो सेकंड बड़ा रीजन मैंने आपको समझा दिया कि क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। हालांकि विक्रम सोलर का डोमेस्टिक ज्यादा से ज्यादा सेल जो है वो डोमेस्टिक की है, 99% की डोमेस्टिक की है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, डोमेस्टिक में एंटर कौन कर रहा है? तो कि अदानी और रिलायंस। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट है, जिसकी वजह से विक्रम सोलर आज की डेट में लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। तो मैंने दो मेजर रीजंस बताए। सबसे पहला ग्लोबल रिस्क, सेकंड बड़ा रीजन क्या हो जाता है? लोकल कॉम्पिटिटर, जिसकी वजह से मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा और एक रीजन है जो मेरा स्क्रीन पे फोकस करते रहेगा। ठीक है। सप्लाई चेन एंड कंपटीशन। ठीक है। सप्लाई चेन में भी माना जा रहा है कि इंपैक्ट होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इनकी जो रॉ मटेरियल होते हैं, वॉलेटिलिटी उसमें भी ज्यादा है, वो रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिल रहा है, उसमें भी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जिसकी वजह से इनकी सप्लाई चेन में डेफिनेटली इंपैक्ट आपको आगे जाते होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है। और चौथा पॉइंट आ जाता है पॉलिसी शिफ्ट। अभी के लिए पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है। पीएलआई स्कीम दे रही है, लोग सोलर पैनल्स, सोलर मॉड्यूल्स जो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अपने घरों पे या कोई जगह पे, उसमें सब्सिडीज दे रही है। वो सब्सिडीज अगर कम हो जाती है तो भी इनका सेल्स में इंपैक्ट होगा। तो ये जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको ये सभी कंपनीज परफॉर्म नहीं करती हुई दिखाई दी है। तो पॉइंट आ जाता है, तो फिर क्या अब सब खत्म हो गया कंपनीज में? आंसर इज नो, खत्म नहीं हुआ है। देखो ध्यान से समझो, अगर बड़े प्लेयर्स ज्यादा आ जाते हैं तो इसका मीनिंग नहीं कि मार्केट खत्म हो जाएगा। क्या हम लोगों ने देखा था कि एमआरएफ था, उसके बाद अपोलो टायर, जेके टायर या छोटी मोटी और कंपनीज आई, तो क्या मार्केट खत्म हो गया? नहीं हुआ। ठीक है। इसके अलावा माना है, देखो मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट है, इंडियन मार्केट है, और जितने प्लेयर्स आएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट कौन ज्यादा प्लेयर को पकड़ के रखेगा? ठीक है। अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को पकड़ के रखेगा, उस पर पूरा का पूरा डिपेंड होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी के हिसाब से हम लोग अगर सब फैक्टर्स को मिक्स करके रखें, ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा डेटा लाया हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। सभी डेटा को फोकस करके रखे तो माना ये जा रहा है कि वारी एनर्जीज का 2026 से लेके 2030 तक इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट जो होगा, ठीक है, और वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज का, वो इस तरह से होगा। स्क्रीन में आपको फोकस कीजिएगा। अभी के लिए हमें 25,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, जहां पे 4,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 2030 तक यहाँ पे 55,000 करोड़, यानी कि प्रॉफिट सिर्फ डबल, रेवेन्यू सिर्फ डबल होगा 5 साल के अंदर, 4 से 5 साल के अंदर। सोचो 5 साल के अंदर सिर्फ रेवेन्यू डबल होगा। ठीक है। पहले पहले क्या होता था कि भाई 1-1.5 साल के अंदर रेवेन्यू डबल हो जाता था, अब ये 5 साल में होगा। तो प्रॉफिट भी उतना ही आसपास आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये होगा वारी एनर्जीज के अंदर। इसके अलावा प्रीमियम एनर्जीज की बात करने जाए तो उसमें भी सेम सिनारियो है, 2026 से लेकर 2029। ठीक है। इनका जो प्रॉफिट है वो 2,200 करोड़ का है, जो वहां पे आगे जाके 4,000 करोड़ का आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो मोटा मोटा क्या आ जाता है कि फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज, लोकल प्लेयर्स और मार्जिन इंपैक्ट की वजह से ये हो रहा है, और उसी की वजह से आपको ये परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि मैंने रिसेंटली देखा है कि एफआई की एंट्री ज्यादा है वारी एनर्जीज के अंदर, और उसकी वजह से वो ज्यादा फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है। और हो सकता है आगे जाके परफॉर्म करे, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है। बट पहले जितना ग्रोथ हो रहा था, पहले पहले जो मूव कर रहा था, ठीक है, उतना शायद मोमेंटम आपको ना दिखाई दे। ठीक है। क्योंकि अब आप रिजल्ट्स को फोकस कीजिएगा। मैं वीडियो क्लोज कर देता हूं, समअप कर देता हूं, ध्यान से फोकस कीजिएगा। देखो सी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे समझो, पहले इनका हम लोग ईयर टू ईयर भी कंपेयर करके देखें। ठीक है। तो आप देखोगे 2024 में, खाली मैं ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहा हूं, सितंबर की सेल क्या थी वारी एनर्जीज की, माफ कीजिएगा,
वारी एनर्जीज की सितंबर 2024 में 3,500 करोड़ की सेल थी वारी एनर्जीज की सितंबर 2024 में। अभी सितंबर 2025 के अंदर सीधी डबल होगी सेल 6,000 करोड़ की। प्रॉफिट कितना था 376, जो अभी आगे जाके 817 हो गया। यानी कि पहले साल 10 साल में ऑलमोस्ट ये ग्रोथ आ रहा था, अभी आगे फ्यूचर में ये ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा और उसी की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा। हालांकि ग्रोथ होगा लेकिन स्लो डाउन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पॉइंट फाइनल ये होगा कि जो वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव लगेगा वो ज्यादा शायद फॉल ना करे, वो साइडवेज हो जाए या साइडवेज टू पॉजिटिव रहे, वो ज्यादा फॉल ना करे। लेकिन जिसमें वैल्यूएशंस बहुत हाई होगी वो आपको फॉल करता हुआ थोड़ा बहुत मे भी दिखाई दे सकता है। आंसर इज क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल केस स्टडी बना के दी है। आई होप ये सब कुछ समझ चुके होंगे आप लोग, और स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद है कि नहीं, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी केस स्टडी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कंपनीज की बनाई है, पीसी ज्वेलर्स, जेपी पावर या ओला या स्विगी, जोमेटो, ये सब बनाई है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेकआउट कर लेना। और मैंने हाँ डेली वीडियोस में बनाता रहता हूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ, वो डेली वीडियो मिस मत करना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स में देता हूं मार्केट रिलेटेड, और हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसका भी डिटेल में यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।